एपिसोड 76 बोल्ड मदर इन लॉ। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उससे मिल सकती हो। आराध्या हंसी और कहा, मैं आज नहीं जा रही हूँ। पर क्यों? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं कल जाऊंगी उससे मिलने। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम आज जाकर उससे मिलो और इसे खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि वह आदमी मेरा कल भी बर्बाद करे। आराध्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है मिस्टर हस्बैंड? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे पास वापस आओगी। आराध्या हंसी और कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं आपसे दूर भाग सकती हूँ। तुम उसे रेड हुड कैफे में बुला सकती हो। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए एक टेबल छोड़ सकता हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, मैं अभी उसे मैसेज कर देती हूँ। हाँ, जो भी हो तुम जल्दी करो, रुद्राक्ष ने भी कहा। बेड से अपना फ़ोन उठाकर आराध्या मोहित को मैसेज भेजने वाली थी कि उसकी नज़र रुद्राक्ष के उदास चेहरे पर पड़ी। रुद्राक्ष को अपना फ़ोन देते हुए उसने हंसते हुए कहा, यह आप इसे मेरे लिए टाइप क्यों नहीं करते? आराध्या के हाथ से फ़ोन को पकड़कर रुद्राक्ष ने जल्दी से कुछ टाइप किया और फ़ोन को वापस बेड पर फेंक दिया। फिर कभी उससे बात मत करना, यह आखिरी बार है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष का चेहरा सहलाते हुए आराध्या ने कहा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आपको पता है कि आप जेलस होने पर और भी क्यूट लगते हैं? रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ शर्मा हाउस, मोहित अपनी फैमिली मेंबर के साथ लंच कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर आराध्या का मैसेज आया, रोजवुड कैफे, शाम 6 बजे। मोहित मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। जानवी जो उसके पास ही बैठी थी, उसने अपनी भौहें उठाई और पूछा, मोहित, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मोहित ने अपना गला साफ किया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम आज रात बाहर जा रहे हैं, तो तुम भी जानवी को रात के डिनर के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाते? मोहित के पापा ने कहा, यह एक अच्छा आइडिया है, हमने बहुत टाइम से बाहर डिनर नहीं किया, जानवी ने एक्साइटमेंट से कहा। लेकिन मोहित ने अपना चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा, आज रात मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज रात तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन तुम्हारी मीटिंग तो कभी भी रात को फिक्स नहीं होती, जानवी ने पूछा। अगर तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हो, मेरा हो गया। यह कहकर मोहित डाइनिंग एरिया से निकल गया। मोहित की बात सुनकर जानवी ने भी अपना चॉपस्टिक के नीचे मुख रखा और कुछ सोचने लगी। उसकी बातों का बुरा मत मानो बेटा, मोहित आजकल बहुत परेशान है, मोहित की माँ ने कहा। जानवी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वहीं बेडरूम के अंदर मोहित एक बड़े सूटकेस से कुछ निकाल रहा था। तभी जानवी बेडरूम के अंदर आई। सूटकेस में कुछ ग्रीटिंग्स कार्ड्स, सूखे गुलाब, कुछ बॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी। सूटकेस से एक कार्ड उठाते हुए जानवी ने पूछा, ये क्या है? उसके हाथों से कार्ड वापस छीनते हुए मोहित ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे काम आ सके। क्या ये वो गिफ्ट्स है जो आराध्या दीदी ने तुम्हें दिए थे जब तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे? जानवी ने पूछा। लेकिन मोहित ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक कार्टन के अंदर सब कुछ भरने लगा। मोहित, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जानवी चिल्लाई। मोहित ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इसलिए इससे दूर रहो। दिस इज़ माई बिजनेस, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो यह मेरा बिजनेस कैसे नहीं है मोहित? जानवी भी चिल्लाई। लेकिन मोहित ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उसका हाथ पकड़ते हुए जानवी ने कहा, टॉक टू मी मोहित। अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए मोहित ने कहा, क्या तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से पहले मुझसे बात की थी? क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा था? उसकी बात सुनकर जानवी खामोश हो गई। नहीं, तुमने नहीं पूछा। अगर तुम मेरे साथ बात किए बिना अपना डिसीजन ले सकती हो तो मैं भी वह कर सकता हूँ, मोहित ने कहा। बॉक्स को अपने साथ लेकर मोहित उदास जानवी को पीछे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। जब तक रुद्राक्ष और आराध्या सिंघानिया पैलेस पहुंचे तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। अंदर जाने से पहले रुद्राक्ष ने आराध्या को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, क्यों ना हम किसी होटल या कहीं और जाए और एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उसकी बात सुनकर आराध्या ने हंसते हुए पूछा, क्या कल का क्वालिटी टाइम आपके लिए काफ़ी नहीं था? अपनी उंगलियों से उसकी नाक पर टैप करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, वह सिर्फ एक ट्रेलर था मिसेस सिंघानिया, हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। आराध्या ने अपने हाथ हटाते हुए कहा, बेशर्म होना बंद कीजिए।
रुद्र, हम कल रात घर नहीं लौटे, अगर हम आज भी नहीं लौटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो वापस अपने घर पर चलते हैं, रुद्राक्ष ने कहा। पैलेस के एंट्रेंस गेट की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, यही हमारा घर है और मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। माँ, दादी, अंशिका, अक्षित सब यहाँ है। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ किचन या लिविंग एरिया या स्टडी रूम में रोमांस नहीं कर पाऊंगा। उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, बेशर्म, फिर से वापस जाने के बारे में मत सोचना, हम यहीं रहेंगे। अगर आज रात तुमने मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा, रुद्राक्ष ने कहा। बेशर्म, आराध्या ने कहा। उसके गाल पर एक किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ओनली फॉर यू बेबी। रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसे अंदर खींच लिया। वहीं पैलेस के अंदर साक्षी जी और अंशिका लिविंग रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे, जबकि अक्षित हाथ में कुकी लिए उसके बगल में बैठा था। जब साक्षी जी की नज़र रुद्र और आराध्या की तरफ गई तो वो मुस्कुराई और कहा, मैंने सोचा था कि तुम दोनों आज रात वापस नहीं आओगे। अपनी माँ के हाथ में कुकी देकर अक्षित आराध्या और रुद्राक्ष की तरफ दौड़ पड़ा। अपने प्यारे नन्हे हाथों को फैलाते हुए अक्षित ने कहा, ब्यूटीफुल आंटी, हग मी। अक्षित को उठाकर आराध्या मुस्कुराई और कहा, मिस्टर हैंडसम, आप तो मुझे पहले मामी कह कर बुलाते थे, अब यह क्यों बुला रहे हो? मम्मा ने कहा, अक्षित मासूमियत से बोला। फिर आराध्या के गले में एक निशान की ओर इशारा करते हुए अक्षित ने कहा, ब्यूटीफुल आंटी को चोट लग गई। रुद्राक्ष ने 2 बार खांसते हुए कहा, नहीं अक्षित, आंटी को चोट नहीं आई। लेकिन अक्षित आराध्या की गोद से नीचे उतर गया। फिर आराध्या का हाथ पकड़कर साक्षी जी के पास ले गया और कहा, दादी, ब्यूटीफुल आंटी को चोट लग गई, जल्दी हमें दवा लगानी होगी। अक्षित को अपनी ओर खींचते हुए साक्षी जी हंसी और कहा, अरे नहीं, यह तुम्हारे अंकल ने की है, तो तुम्हारे अंकल को दवा लगाने दो, ठीक है मॉम, रुद्राक्ष ने कहा। यह सुनकर आराध्या शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे ऊपर जाना चाहिए। भाभी, क्या आप खाना चाहती है कुछ? अंशिका ने पूछा। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, आह अंशिका, बेशक वह भूखी है। क्या तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट के बाद भूख नहीं लगी थी? साक्षी जी के ये सब सुनकर अंशिका की सांसें लगभग रुक गई। वह जल्दी से उठी और कहा, मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन बज रहा है। यह कहने के बाद अंशिका और आराध्या दोनों अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। रुद्राक्ष ने अपने मोम के बोल्ड शब्दों पर आह भरी और अपनी वाइफ का पीछा करने ही वाला था कि साक्षी जी ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, तो क्या मैं अब से 9 महीने बाद पोता या पोती की उम्मीद कर सकती हूँ? रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, क्या आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी में नहीं है मोम? मुझे नहीं लगता आपको इतनी जल्दी एक पोता या पोती मिलने वाला है। साक्षी जी ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? मैंने अभी ही आराध्या को अपना बनाया है, इसलिए मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं उसे किसी और के साथ शेयर करूंगा। रुद्राक्ष ने कहा, अगर तुमने मुझे जल्दी ही एक पोता या पोती नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारे पापा के साथ मिस्टर मल्होत्रा की तरह एक लंबे वेकेशन पर चली जाऊंगी। साक्षी जी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मुझे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकती, मैं आपके लिए टिकट बुक कर देता हूँ। साक्षी जी ने अपने गाल थपथपाए और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पा सकते हो? रुद्र, मैं तुम्हें रोज एक ही बात कहती हूँ, अपने छोटे भाई से कुछ सीखो, उसने मुझे पहले से ही इतना प्यारा पोता दिया है, तो आप समर्थ को ही आपको एक और पोता या पोती देने के लिए क्यों नहीं कहती मोम? साक्षी जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर अक्षित को गोद में उठाया और वहाँ से चली गई। रुद्राक्ष ने अपने मोम का बिहेवियर देखकर मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ चला गया। तो आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या होगा जब आराध्या और मोहित मिलेंगे, जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।